सौर मंडल के मॉडल जो अपन ने बनाया और जो चित्र तुम लोगों ने बनाए है ना, ये सारे उनके आधार पर हम दो चीजों को समझेंगे कि सौर मंडल का किस सिद्धांत पर काम करता है और इस सौर मंडल में कौन कौन से इसके परिवार के सदस्य हैं और हम तक ये ग्रह कैसे दिखाई देते हैं, हम कैसे देख पाते हैं। तो परावर्तन की घटना से देखते हैं और सौर मंडल को हम समझते हैं। दूर चला जाता है, जैसे बुध यहां आएगा तो ये उपसौर कहलाएगा बेटा। एक तो कोई भी ग्रह जब सूर्य के चक्कर लगाता है तो एक बार तो वो उसके पास पहुंच जाता है, वो ऐसे नहीं बिल्कुल उसके बिल्कुल, लेकिन जब पास पहुंचता है जब ये दूर वाला हिस्सा है ना यहां होगा तो ये ऑफशोर कहलाएगा। ये मूवमेंट कैसे करता है, एक बार देखो अपने मॉडल चलाते हैं, ये इस तरह से इसके ये राउंड अपने निश्चित कक्ष पर घूमते, जो कक्ष में नहीं घूमते वो फिर उल्कापिंड या धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ये तीन कैटेगरी के जो हमको देखते हैं ना, कई बार आसमान में से तारे टूटते हैं और एक लंबी पूंछ वाला तारा टूटता है, वो क्या है, वो बर्फ का तारा, बर्फ का पिंड होता है। जब वो सूर्य के नजदीक आता है तो उसकी बर्फ पिघलने लगती है और उसकी पूंछ बन जाती है ना, वो पुच्छल तारा कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य के बाद बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी तीसरा ग्रह है। इसको याद करने का सूत्र होता है माई वेरी इंटेलिजेंट मदर, है ना। जितने भी ग्रह हैं ये सारे गैसीय पिंड हैं। ठीक है, जो इनके कलर डिसाइड होते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध तत्व और गैसों के आधार पर डिसाइड से देखते हैं। हम देख कैसे पाते हैं, सूर्य की रोशनी यहां तक आती है शुक्र तक और शाम को शुक्र हमको दिखाई देता है। तो ये जो परावर्तन की घटना है, परावर्तन के जो सिद्धांत हमने क्या, जिस कोण पर प्रकाश किरण आती है उसी कोण पर वो वापस चली जाती है। ये तो होता है समतल दर्पण वाली घटना जो आपने इसमें दिखाई देती है। किसमें, ये जो पेरिस्कोप है जिसका मॉडल अपन ने ये बना रखा। तो समतल दर्पण की जो घटना है वो ये दिखाती है जिस कोण पर जो आपतन कोण है वही परावर्तन कोण बनाएगी अविलंब पर। ठीक है, और जो ग्रह हमें दिखाई देते हैं या तारे दिखाई देते हैं वो अपवर्तन तो, प्रकाश का परावर्तन तो होता है लेकिन वो इरेगुलर परावर्तन होता है, क्योंकि उनकी जो सतह है ग्रहों की वो ऊबड़ खाबड़ है और इसलिए प्रकाश विवर्तित हो जाता है, कई दिशाओं में बढ़ जाता है और बढ़ती हुई रोशनी हम तक आती है। तो परावर्तन की घटनाओं को हम यूज किसमें करते हैं, एक तो इसमें पेरिस्कोप में, जिसका हमने क्या दिखा रखा है कि ये जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये सबको दिखाई दे रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बनाती है और ये आपतन कोण यही परावर्तन कोण बन जाता है, ये अविलंब है ये। तो और ये 90 डिग्री पे आगे बढ़ती हुई फिर इस दर्पण पर यहां पर वही घटना होती है और इससे हमको इधर दूरबीन में जो अपन को ग्रह दिखाई देते हैं। तो दूरबीन का चित्र बनाया तुम लोगों ने, तो दूरबीन में जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट अपन को दिखाई दे रहा है, बहुत सुदूर कोई ग्रह या उपग्रह है और इसको हमें देखना है, तो हमने इसमें परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग किया है। ये एक अपने अवतल दर्पण लगाया है जो सीधी आने वाली किरणों को है परावर्तित करता है और फोकस बिंदु की ओर संकेंद्रित करता है। लेकिन मध्य में हमने क्या लगाया है, ये समतल दर्पण। समतल दर्पण उनको जो परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए इनको ये जो आइरिस, जिससे आई लेंस है, जिसको उत्तल लेंस है, उससे हम उसके बिंदु तक जो किनारे तक पहुंचाता है, जिससे हमें ये जो चीज, जो ऑब्जेक्ट छोटी दिखाई देती है वो उत्तल लेंस के कारण हमें वापस बड़ी दिखाई देने लग जाती है। परावर्तन के उपयोग किए गए हैं, जैसे कार में रियर लेंस जो लगता है ड्राइवर के ऊपर या साइड लेंस लगता है, उससे इसमें ये उत्तल दर्पण होता है, ये समतल दर्पण होता है। और जो रोड लाइट होती है उसमें